हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर राजीव जायसवाल और ये मैं वीडियो बना रहा हूं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बताने के लिए या थोड़ा सा आपको क्लियरिटी देने के लिए कि ये जो आप यूएसएमएलई यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया या प्लेब लैब या कहीं भी विदेश में जाके जहां काम करने का सोच रहे हैं एमबीबीएस के बाद या फिर इवन पीजी के बाद, तो ये थोड़ा उनके लिए ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हैं सोच सकते हैं तो सुन लीजिए। देखिए अभी जैसे रिसेंटली अभी यूएस में क्या हो रहा है आप तो जान ही रहे हैं कि जैसे H1B वीज़ा जो है वो तो मान के चलिए कि आपके लिए एकदम से इम्पॉसिबल बना दिया है। ठीक है। प्लस जो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं तो सिर्फ यूएस की बात नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया हर जगह इंडियंस से स्पेशली वो हेट करते हैं। जो भी हो सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाया गया है या किसी भी तरीके से, लेकिन वो आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। वो इमिग्रेंट्स चाहे आप लीगली हों या इलीगल हों किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए आप अगर एमबीबीएस कर चुके हैं और आप इंडियन हैं तो आपके लिए इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है। ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी है या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा है ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं झूठ झूठ में ही मतलब हाइप बना दिए हैं कि एमबीबीएस करने के बाद नौकरी नहीं है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं सिर्फ एमबीबीएस करके। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोग 10-10 लाख रुपया महीना बना रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, इवन बीएमएस वाले जो भी अपना प्रैक्टिस करने का थोड़ा हिम्मत कर रहे हैं वो बना रहे हैं और आपको एक नॉर्मल सीधी सादी बढ़िया रिस्पेक्टेबल लाइफ मिलेगी। ठीक है। अच्छा पैसा मिलेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, वो इनफ मनी है। ठीक है। कोई भी आपको भी कहीं दूसरे देश में भी 10 लाख रुपया महीना नहीं देता है। ठीक है। इवन आप पीजी भी कर लेंगे तब भी इतना नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया में आप 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया महीना पीजी करने के बाद बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आपको बहुत रिस्क टेकिंग एडवेंचर करना है। जनरल अगर आपके पास आपके जो दवा लिख रहे हैं आपके हाथों में ताकत है, आपकी दवा से लोग ठीक हो रहे हैं, नॉर्मल सिंपल ओपीडी देख रहे हैं, सर्जन है तो सिंपल अगर आप सिंपल प्रोसीजर्स भी जो है जो मतलब जो रेगुलर बेसिस पे है जिसमें जो रिस्क बहुत कम है वो सारे प्रोसीजर करके आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। ठीक है। तो बाहर जाके कहीं भी लात खाने से अच्छा है, किसी की हेट झेलने से अच्छा है कि अपने इलाके में रहो, थोड़ा पैसा कम रहेगा लेकिन वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। अबे इंडिया में आप 2-3-4 लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो उसमें आप राजा की तरह जियोगे। ठीक है। और आपको इज्जत अलग मिलेगी। 100-50 लोग आपको डेली डॉक्टर साहब बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, इज्जत देंगे। तो वो आपको हजम नहीं हो रहा है, आपको बाहर जाना है, वहाँ आप जाएंगे एज ए नौकर की तरफ काम करेंगे। प्लस कब कौन सा रूल कब चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं। कभी भी आप लात मार के भगा दिया जाएंगे, वहाँ के अगल बगल लोग आपको मारेंगे गाली देंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिया में आप एटलीस्ट आपको बचाने के लिए 2-4-10 लोग खड़े रहेंगे। इवन आप फाइट बैक भी कर सकते हैं, लीगल सिस्टम भी आपके लिए खड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसलिए आप अगर बाहर जाने का एमबीबीएस कर लिया, आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आप एक नंबर के गधे हैं। ठीक है। तो ऐसा इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, आपको काम आना चाहिए, आप काम करते हैं बढ़िया पैसा कमाएंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से वो बहुत इनफ मनी है, उससे आप घर बंगला गाड़ी सब कुछ बना लेंगे। इवन शादी ब्याह बाल बच्चे किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबका फ्यूचर एकदम सेटल कर लेंगे अगर आप एमबीबीएस कर लिए हैं। अरे 1-2 लाख रुपया महीना बहुत होता है, इतना आप एमबीबीएस करने के बाद भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक नॉर्मल ओपीडी 10-12 पेशेंट नहीं आएंगे, इतना तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बाहर ना जाए। जैसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इवन युगांडा वाले भी मार के भगाए हुए हैं। तो सोच लो कि भाई यूएस वाले तो अभी कुछ दिन में मार के भगाएंगे ही, वो धीरे धीरे तुमको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई अभी निकल लो, अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में तुमको मारेंगे भी।
ठीक है, इवन युगांडा वाले भी तुमको मार के भगाए हुए हैं। ठीक है, तुम जाओगे कहीं देश में, दूसरे देश में जाओगे, उनसे अच्छा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपने देश में रहो, अपने स्किल्स पे भरोसा रखो। अरे शुरुआत करो, कुछ करो, लेकिन भाई अपने देश में रहो, अपने लोगों के बीच में रहो, फ्री रहो, हेल्दी रहो, रिस्पेक्टेबल रहो, सब कुछ तुम्हारे लिए पॉसिबल है। बट नहीं, थोड़े बहुत पैसे के लालच, एक्स्ट्रा पैसे के लालच में, एक्स्ट्रा लग्जरी। अबे लग्जरी क्या, जब तुम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हो, जब तुम घर नहीं खरीद पाओगे उस पैसे का क्या। घर नहीं, यहाँ तुम कम से कम अगर एक डॉक्टर हो तो तुम्हारी इतनी हैसियत हो जाएगी लास्ट तक कि तुम्हारे पास 10 घर होंगे, 10 घर होंगे, फार्म लैंड होगी, सब कुछ होगा। बस तुमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अच्छा आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, आपके पास पेशेंट की कमी नहीं होगी, आपकी रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसों की भी कमी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा अपने देश पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है,